बेहद अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर और देश के एक कदावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, केंद्र की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर को लिए बेहद जरूरी कार्य किए। और कल जो उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है, उसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत निंदा करते हैं। और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि आपका एक बयान इस हादसे के ऊपर जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके अंदर है और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के अंदर है। यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज सब आपके अधीन है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जितना करीबी तौर के ऊपर मैं जानता हूं, और 2019 के बाद जब रियासत को तोड़ा गया था, हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर को उस हालात से बाहर निकालने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद मैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस, हमने मिलकर के इस रियासत को फिर से खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इकट्ठे मैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गए। सुप्रीम कोर्ट से रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए फैसले में हम लेकर के आए, वहां पे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। और यही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ भी हमने मीटिंग की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव और रियासत का दर्जा वापस नहीं देना चाहती थी। और उससे पहले हमने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जितना करीब से मैं जानता हूं, शायद ही जम्मू कश्मीर की आवाम या कोई पॉलिटिकल पार्टी या जम्मू कश्मीर का कोई शख्स उनको इतनी करीबी से जानता होगा, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर को, इसको आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बचाने के लिए इकट्ठे काम किया है 5 अगस्त 2019 को, के बाद जब तमाम राजनेता, सियासी लोग छुप करके बैठे हुए थे। खैर, इनकी मैं कड़े अल्फाज में निंदा करता हूं और भगवान से, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु और सबसे अच्छा भगवान की, खुदा की बड़ी मेहर रही कि इस जानलेवा हमले में हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच करके आ गए। ये सारा नतीजा जो है, जो मैंने एनालिसिस किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, एक तो आप इसके ऊपर बयान दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपका बयान आना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा मैंने जो लिया है, अवाम तो ये मांग कर रही है, सोशल मीडिया में ये बातें गर्दिश कर रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको इस्तीफे की मांग के साथ लोग इसकी सीबीआई, हम इसकी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। एक सिटिंग जुडिशियल हाई कोर्ट के जज से इसकी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी तमाम एपिसोड की करवाई जाए। और ये सबसे बड़ा ये जो नतीजा हुआ है, ये जो नफरत की सियासत, मजहब की सियासत, जम्मू वर्सेस कश्मीर की सियासत जो पूरे देश में चल रही है, हिंदू मुस्लिम की सियासत, नफरत और जहर घोला जा रहा है मजहबों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ये उसी का नतीजा है कि लोगों के दिमाग बदल जाते हैं, सोचें बदल जाती हैं, और एक खुदा, भगवान से डरने वाला शख्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। ये ऐसी राजनीति की सियासत है, ये सियासत नफरत की, मजहबी जहर घोलने की सियासत का ये नतीजा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर ये एक जानलेवा हमला हुआ है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एलजी साहब का बयान बिना समय गवाए आना चाहिए। और होम मिनिस्टर साहब से भी हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद सिक्योरिटी लैप्स कहां से हुआ, और वो एक शख्स गोली, पिस्तौल लेकर के कनपट्टी पे रख करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जान लेना चाहता था। इसकी हम कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं और मैं खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से
कई बार कई काम हमने इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हमने एक वैक्यूम देखा था 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, एक ऐसा माहौल देखा था और उस माहौल में जम्मू कश्मीर की कहीं आवाज थी ही नहीं। और फिर हम दोनों ने मिलकर के ये अहद किया था कि रियासत के दर्जे की जंग, आर्टिकल 370 की जंग, अपने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास बचाने के लिए हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। और सुनील डिंपल और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेकर के आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर के जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए, जो नहीं करवाना चाहती थी मरकज की सरकार जो हुकूमत कर रही है वहां पे। और इनकी कड़े अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूं और दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लंबी उम्र मिले और आज एक मातम का माहौल से जम्मू कश्मीर को खुदा ने, भगवान ने और वाहिगुरु जी ने बचा लिया कि हम एक जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत का एक कदावर नेता को खोने से उस भगवान ने, खुदा ने बचा लिया। और एलजी साहब, आपके बयान का हम इंतजार कर रहे हैं।